उत्तराखंड मुक्त विवि में बनेगी आईटी एकेडमी और एकलव्य पीठ। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया ऐलान, कहा छात्रों को आदर्श बनना चाहिए। पतंजलि योग पीठ पहुंचे सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह। निवेश को लेकर हो सकती है चर्चा। स्वतंत्रता सेनानी चिंद्रियालाल का निधन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे चिंद्रियालाल। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। भागीरथी किनारे केदार घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। बिटुमिन तथा फ्यूल ऑयल का व्यवसाय कर रही है 12 फर्मों की 16 प्रतिष्ठानों पर जीएसटी का छापा। पकड़ी 12 करोड़ की चोरी। लक्सर व देहात में कोहरे का कहर। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। 20 से 30 मीटर की विजुअलिटी। नगर में भी रैन बसेरे पर लटका ताला। नगर पालिका प्रशासन की मौन। दिल्ली में JN1 का केस मिलने से उत्तराखंड में अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। खांसी जुकाम बुखार के मरीजों की जांच के लिए दिए गए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नैन्सी कनौजिया। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में बदला यूपी का मिजाज। उत्तराखंड में बदला यूपी के जमाने का नियम। खबर उत्तराखंड से है, समूह के पदों पर मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी। लोक सेवा आयोग में समूह के आश्रित कोटा। खबर उत्तराखंड से है, धामी सरकार ने जारी की कोटे की अधिसूचना। आपको बता दें कि खबर उत्तराखंड से है, देहरादून से, उत्तराखंड के, जहां समूह के पदों पर मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी। खबर आपको बताते चले, लोक सेवा आयोग में समूह में आश्रित कोटा। धामी सरकार ने जारी की कोटे की अधिसूचना। खबर देहरादून से है। बता दो आपको, उत्तराखंड में बदला यूपी के जमाने का नियम। अब समूह के पदों पर मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी। लोक सेवा आयोग में समूह के आश्रित कोटा। धामी सरकार ने जारी की कोटे की अधिसूचना। खबर देहरादून के उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में बदला यूपी के जमाने का नियम। आपको ये भी बताते चले कि समूह के पदों पर मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी। समूह के लोक सेवा आयोग में समूह में आश्रित कोटा। धामी सरकार ने जारी की कोटे की अधिसूचना। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड में बदला यूपी के जमाने का नियम। फिर से बता दें आपको, समूह के पदों पर मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी। उत्तराखंड से खबर है, लोक सेवा आयोग में समूह में आश्रित कोटा और धामी सरकार ने जारी की है कोटे की अधिसूचना। खबर लक्सर से है, जहां आज भाकियू तोमर गुट का धरना प्रदर्शन। गन्ने मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर धरना घोषित करने को देखते हुए प्रशासन ने की तैयारी। बुधवार की भाकियू तोमर गुट ने किया था धरने का ऐलान। आपको फिर से बताते हुए चले, लक्सर में आज भाकियू तोमर गुट का धरना प्रदर्शन है, जहां गन्ने मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर देंगे धरना। लक्सर से खबर है, घोषित धरने को देखते हुए प्रशासन ने की तैयारी। बुधवार को भाकियू तोमर गुट ने किया था धरने का ऐलान। खबर लक्सर से है, आज भाकियू तोमर गुट का धरना प्रदर्शन। फिर से आपको बताते चले, आज धरना प्रदर्शन है भाकियू तोमर का, जो गन्ने मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर देंगे धरना। घोषित धरने को देखते हुए प्रशासन ने की तैयारी। और बुधवार को भाकियू तोमर गुट ने किया था धरने का ऐलान। धरने का ऐलान वो बुधवार को कर चुके थे। आज भाकियू तोमर गुट का धरना प्रदर्शन है। लक्सर से खबर आ रही है, गन्ने मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर वो धरना देंगे। घोषित धरने को देखते हुए प्रशासन ने की तैयारी। बुधवार को भाकियू तोमर गुट ने किया था धरने का ऐलान। आज भाकियू तोमर गुट का धरना प्रदर्शन।
खबर देहरादून से है, दरोगा नहीं कर पाएंगे गाड़ी का चालान। चालान में व्यस्त होने से धड़ास हो रही है यातायात व्यवस्था। आपको फिर से बता दें कि खबर देहरादून से है, जहां दरोगा नहीं कर पाएंगे अब गाड़ी का चालान। चालान में व्यस्त होने से धड़ाम हो रही है यातायात व्यवस्था। अव्यवस्था में सुधार के लिए अफसरों ने लिया बड़ा फैसला। फिर से आपको बताते, खबर देहरादून से है, एल्को मीटर ड्यूटी के दौरान ही मिलेगी चालान मशीन। खबर देहरादून से है, दरोगा नहीं कर पाएंगे अब गाड़ी का चालान। गाड़ी के चालान के चलते व्यस्त होने से धड़ाम हो रही है यातायात व्यवस्था। जैसा कि आप देख सकते हैं, यातायात व्यवस्था से धड़ाम हो रही है। अव्यवस्था में सुधार के लिए अफसरों ने लिया बड़ा फैसला। खबर देहरादून से है, एल्कोमीटर ड्यूटी के दौरान ही मिलेगी अब चालान मशीन। खबर देहरादून से है, दरोगा नहीं कर पाएंगे गाड़ी का चालान। अब गाड़ी का चालान दरोगा नहीं कर पाएंगे। चालान में व्यस्त होने से धड़ाम हो रही है यातायात व्यवस्था। अव्यवस्था में सुधार के लिए अफसरों ने लिया बड़ा फैसला। अफसरों का यह फैसला है, एल्कोमीटर ड्यूटी के दौरान ही मिलेगी चालान मशीन। अब ड्यूटी के ही दौरान मिलेगी मशीन, दरोगा नहीं कर पाएंगे गाड़ी का चालान। फिर से आपको बताते, देहरादून से खबर है, दरोगा अब चालान नहीं कर पाएंगे। चालान में व्यस्त होने से धड़ाम हो रही है यातायात व्यवस्था। अव्यवस्था में सुधार के लिए अफसरों ने लिया बड़ा फैसला। एल्कोमीटर ड्यूटी के दौरान ही मिलेगी चालान मशीन। खबर देहरादून से है, 4 अफसरों को मिला रातों रात प्रमोशन। गृह विभाग ने जारी किए प्रमोशन के आदेश। आपको बता दें कि खबर देहरादून से आ रही है, जहां 4 अफसरों को मिला है प्रमोशन। गृह विभाग ने जारी किए प्रमोशन के आदेश। डीआईजी अरुण मोहन अनंत शंकर ताकवाले को प्रमोशन। राजीव स्वरूप और स्वीटी अग्रवाल को मिला है प्रमोशन। राजीव स्वरूप और स्वीटी अग्रवाल को मिला है प्रमोशन। आपको फिर से बताते हुए चले, 2006 के बैच के 4 आईपीएस को आईजी पद पर प्रमोशन। चारों आईपीएस 1 जनवरी 2024 से आईजी बन जाएंगे। बैठक में सभी की दी गई थी डीपीसी। फिर से आपको बताते चले, खबर देहरादून से है, जहां 4 अफसरों को मिला रातों रात प्रमोशन। रातों रात प्रमोशन मिला है, वो भी गृह विभाग ने जारी किए प्रमोशन के आदेश। डीआईजी अरुण मोहन अनंत शंकर ताकवाले को प्रमोशन। साथ ही साथ राजीव स्वरूप और स्वीटी अग्रवाल को मिला प्रमोशन। खबर देहरादून से है, राजीव स्वरूप और स्वीटी अग्रवाल को मिला प्रमोशन। 2006 के बैच के 4 आईपीएस को आईजी पद पर प्रमोशन दिया गया है। चारों आईपीएस 1 जनवरी 2024 से आईजी बन जाएंगे। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में बहुत ज्यादा बढ़ता कर्ज और इस बढ़ते कर्ज के बीच नेताओं की आई मौत। जी हां, ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। दरअसल धामी सरकार में बनाए गए दायित्वधारियों के मानदेय और सुविधाओं को लेकर शासन ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के बाद दायित्वधारियों को अब हर महीने 45,000 रुपए मानदेय के रूप में मिलेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में दायित्वधारियों की मौज आ गई है। धामी सरकार के एक फैसले ने दायित्वधारियों की चांदी कर दी। दरअसल धामी सरकार में बनाए गए दायित्वधारियों के मानदेय और सुविधाओं को लेकर शासन ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के बाद दायित्वधारियों को अब हर महीने 45,000 रुपए मानदेय के रूप में मिलेंगे। साथ ही दायित्वधारी किराए की टैक्सी प्रयोग में लाएंगे तो उनकी बढ़ी हुई दरों से हर महीने 80,000 रुपए का भुगतान होगा। इतना ही नहीं, सरकारी आवास या फिर कार्यालय उपलब्ध न होने पर कार्यालय सह आवासीय भत्ता अधिकतम 25,000 रुपए प्रति माह। सरकारी दफ्तर है तो कार्यालय भत्ता अधिकतम 10,000 प्रति माह और आवास भत्ता अधिकतम 15,000 रुपए। मोबाइल फोन का हर महीने एक मुश्त 2,000 रुपए प्रति माह। सरकारी कर्मचारी या चपरासी न होने पर 15,000 रुपए प्रति माह पर एक
व्यक्तिगत सहायक और 12,000 रुपए प्रतिमाह में एक चतुश्रेणी कर्मचारी रख सकेंगे। इतना ही नहीं, रेल से यात्रा करने पर उच्चतम श्रेणी में एक बर्थ और वायुयान से यात्रा में एक सीट मिलेगी। 1 महीने में 2 बार वायुयान यात्रा का भत्ता मिलेगा। यात्राओं के दौरान सर्किट हाउस या अन्य सरकारी निरीक्षण भवन में ठहरने की सुविधा भी मिलेगी। वहीं विपक्ष ने दायित्वधारियों को मिलने वाली इन सभी सुविधाओं पर सवाल खड़े किए। नहीं, जो शासन ने दायित्वधारी नियुक्त किए हैं और उनको जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, ये सारी व्यवस्थाएं पहले से ही चली आ रही थी। यह कांग्रेस के समय में भी थी, यह जब पिछली सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में बनी थी तब भी ये व्यवस्थाएं थी। सरकार ने उसी को ही लागू किया है, इसमें कहीं भी कुछ नया नहीं है। राज्य की धामी सरकार ने दायित्वधारियों का मानदेय और विभिन्न भत्ते बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, वो राज्य की बिगड़ी हुई आर्थिक व्यवस्था के ऊपर एक और चोट है। प्रदेश के ऊपर पहले ही 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। प्रत्येक नागरिक के ऊपर 65,000 रुपया कर्जा इस राज्य के अंदर है। इस राज्य में आयोजनागत खर्चे जो हैं वो इतने हैं कि पूरे बजट का बड़ा हिस्सा वो नॉन प्लान में चला जाता है, तनख्वाह में चला जाता है, पेंशन में चला जाता है। और अब ऊपर से आपने दायित्वधारियों का 2.25 लाख रुपया एक दायित्वधारी पर खर्चा। 80,000 रुपए तो आप प्रतिमाह टैक्सी का देंगे, 45,000 रुपए आप उनको मानदेय देंगे, आप उनको 25,000 रुपए आवासीय व कार्यालय का भत्ता देंगे, आप 15,000 रुपए का एक व्यक्तिगत सहायक देंगे और 12,000 रुपए का आप उनको चतुश्रेणी कर्मचारी देंगे। राज्य में एक दायित्वधारी 2.25 लाख रुपए का, यानी कि 8 उपनल कर्मचारियों की तनख्वाह के बराबर एक दायित्वधारी पर खर्चा होगा। आपको बता दें कि धामी सरकार ने बीते दिनों जारी की गई सूचियों में 21 दायित्वधारी बनाए थे, जिन्हें विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों व समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार के पद पर दायित्वधारी बनाए गए, जिन पर धामी सरकार इस बार ज्यादा बजट खर्च करने जा रही है। वहीं विपक्ष ने सरकार की ओर से दायित्वधारियों पर हो रही मेहरबानी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का तर्क है कि राज्य पर 80,000 करोड़ से रुपए से ज्यादा का कर्ज है, उस पर भी भाजपा सरकार प्रदेश पर दायित्वधारियों का बोझ लाद रही है। राज्य के प्रत्येक नागरिक के ऊपर 65,000 रुपए का कर्जा है और प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर भी सरकार दायित्वधारियों पर दोनों हाथों से धन लुटा रही है, जो कि गलत है। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। कि आज जो प्रदेश की स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आज पूरा प्रदेश कर्ज में डूब रहा है। जो हमारे सरकारी कर्मचारी है उनको वेतन देने के लिए नहीं है और जो हमारे कर्मचारी है वो आंदोलनरत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्वधारियों के मानदेय बढ़ा रही है। इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है, जिस प्रदेश में इतना बड़ा कर्जा पहले ऑलरेडी चढ़ा हुआ है और अपने नेताओं को खुश करने के लिए वो उनका मानदेय बढ़ा रहे हैं। ये बहुत, इसका जितना विरोध किया जाए वो कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की कोई चिंता नहीं है, उनको राज्य की कोई चिंता नहीं है, उनको जो हमारे जो सैनिक हैं उनकी कोई चिंता नहीं है, जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनकी कोई चिंता नहीं है, जो प्रदेश में क्या योजनाएं लागू होनी है उनकी कोई चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपने नेताओं की चिंता है। देखिए, कांग्रेस के तो किसी प्रकार का इस बात पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस हमको इस बात को न सिखाए। हमारी सरकार पूर्ण मितव्ययिता के साथ काम कर रही है और जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। समय के अनुसार हर चीज़ों की समीक्षाएं की जाती हैं और मान लीजिए किसी का वेतन 2000 में सन 2000 में क्या था और आज क्या है, उसकी भी समीक्षा की जाती है। तो निश्चित रूप से अगर किसी की मानदेय में वृद्धि की गई है, ये कोई गलत नहीं है। क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि इस तरह का कोई भी काम अगर वर्तमान सरकार या कहें भाजपा सरकार करती है तो वो इस प्रदेश के प्रति एक धोखा है। एक तरफ तो वर्तमान सरकार कहती है कि हम ये जो प्रदेश है ये कर्ज के तले डूबा हुआ है, और दूसरी तरफ दायित्वधारियों के वेतन में या उनके वेतन में वृद्धि करती है। तो ये एक तरीके से धोखा है इस प्रदेश की जनता के प्रति कि जो भारतीय जनता पार्टी चार चरित्र वाली पार्टी है, जो चार चरित्र लेकर बोलती है, इस कृत्य से स्पष्ट होता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, इनका चाल और चरित्र दुनिया को दिखाने का अलग है और वास्तविकता में ये अलग है। कुल मिलाकर देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड राज्य के पास आय के सीमित संसाधन है और राज्य का अधिकांश बजट वेतन, भत्ते और पेंशन पर ही खर्च हो जाता है। वहीं दायित्वधारियों के लिए बढ़ाए गए वेतन, भत्ते और तमाम सुविधाओं से राज्य पर वित्तीय बोझ और बढ़ेगा। वही खबर आ रही है कि अभी दायित्वधारियों की और सूची भी सरकार जारी कर सकती है। ऐसे में साफ है कि राज्य में कर्ज का बोझ और बढ़ेगा। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे।
स्वागत है आपका फिर से एक बार खबर उत्तराखंड में। रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। मूल निवास 1950 लागू करवाने के लिए कांग्रेस ने स्थापना दिवस पर उत्तराखंड के राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। उत्तराखंड में इन दिनों मूल निवास और भूकानन 1950 को लागू किए जाने की मांग जोर पर पकड़ रही है। सुश्री क्रम में चमोली जिले में कांग्रेस ने 139वां स्थापना दिवस और सेवा दल का 100वें दल दिवस पर कर्णप्रयाग तहसील कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल को मूल निवास 1950 लागू किए जाने के लिए ज्ञापन प्रेषित किया। मुकेश नेगी ने कहा कि सरकार को मूल निवास लागू कर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करना चाहिए। भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे 138 वर्ष पूरे कर चुकी है। आज 139वां कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से पूरे देश में और पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में हमारे चीफ, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी के निर्देशानुसार एक ऐप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी किया गया है, जो कि उसमें हमने चंदे के रूप में 138 रुपये, चूँकि 138 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए गरीब से गरीब हमारा कार्यकर्ता भी 138 रुपये के रूप में, चंदे के राशि के रूप में वो ज़रूर योगदान कांग्रेस पार्टी को करेगा, ताकि आने वाले वक्त में चुनाव में हर पार्टी को पैसे की ज़रूरत होती है। राजधानी देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए अभियान के तहत डस्टबिन मुक्त करने की कवायद नगर निगम देहरादून की ओर से तेज कर दी गई है। निगम ने ऐसे 80 स्थानों को शहर भर में चिन्हित किया गया जहां कूड़ादान हटाए जाने हैं। इसके अलावा निगम ने कई स्थानों से कूड़ेदान भी हटाए हैं। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती निगम से सामने उन सभी स्थानों में कूड़ा फेंकने जाने की है, जिसके लिए निगम जन जागरूकता अभियान चलाकर स्थानीय निवासियों से कूड़ा ना फेंकने की अपील कर रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार के अनुसार जनवरी माह के अंत तक देहरादून के सभी क्षेत्रों को डस्टबिन मुक्त कर दिया जाएगा। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जिला मुख्यालयों में, नगर और ब्लॉक मुख्यालयों में संबंधित अधिकारियों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को भू कानून और मूल निवास 1950 की अवधारणा को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन। सेवा दल का 100वां दल दिवस मनाया जा रहा है, तो सारे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने सारे नगरों में, जिले में बड़े धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाया है। और साथ ही साथ हम सभी कांग्रेस जन ये भू कानून और मूल निवास को ज्ञापन देने के लिए यहाँ तहसील में जिलाधिकारी के माध्यम से पहुँचे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कोटद्वार में भारत स्काउट गाइड रैली को मंडी परिषद के अध्यक्ष सुमन कोटनाला ने हरी झंडी देकर रवाना किया। कोटद्वार के जानकी नगर स्थित विद्या मंदिर में भारत स्काउट गाइड को 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसी के तहत आज कोटद्वार में जनता को जागरूक करने के लिए स्वच्छता अभियान को लेकर रैली निकाली गई। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।